क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग असंभव चीज़ों को कैसे मुमकिन कर देते हैं? कैसे इलोन मस्क या स्टीव जॉब्स जैसे लोग वो कर दिखाते हैं जो बाकी दुनिया सोच भी नहीं पाती। स्टीवन कोटलर की किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें बताती है कि पीक परफॉर्मेंस कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साइंस है जिसे हर कोई सीख सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंसान अपने भीतर की लिमिट्स को कैसे तोड़ सकता है, कैसे वो अपने दिमाग को इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलने के लिए प्रोग्राम कर सकता है। पार्ट 1, मोटिवेशन से मिशन तक। स्टीवन कोटलर कहते हैं, मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत है, मिशन है असली फ्यूल। मोटिवेशन का 4 स्टेप मॉडल। क्यूरियोसिटी, कुछ चीज़ों के बारे में गहराई से जानने की चाह, जैसे ये कैसा होता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ। यही क्यूरियोसिटी आपको एनर्जी देती है शुरुआत करने की। दूसरा है पैशन। जब आप क्यूरियोसिटी को बार बार फ्लो करते हैं तो वो आपके अंदर पैशन में बदल जाती है। अब वो काम सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, पहचान बन जाता है। थर्ड, पर्पस। जब आप अपने पैशन को दूसरों की मदद से जोड़ते हैं वो पर्पस बन जाता है। अब वो सिर्फ आपका सपना नहीं, एक मिशन बन जाता है। 4, ऑटोनॉमी। जब आप पर्पस को खुद अपने तरीके से जीने लगते हो तब आपके अंदर एक परफॉर्मेंस एक्सप्लोड करती है। पार्ट 2, गोल सेटिंग और फोकस की साइंस। अब जब मोटिवेशन तैयार है तो अगला कदम क्लियर गोल्स और लेजर फोकस। स्टीवन कोटलर कहते हैं, दिमाग को डायरेक्शन चाहिए ताकि एनर्जी वेस्ट न हो। 2 तरह के गोल्स होते हैं। पहला, हाई हार्ड गोल्स, जो आपकी लिमिट्स को पुश करते हैं, जैसे मैं 1 साल में 1 किताब लिखूंगा। दूसरा, क्लियर डेली गोल्स, जो आपको हर दिन एक्शन में रखते हैं, जैसे मैं आज 3 पेज लिखूंगा। जब बड़े और छोटे लक्ष्य साथ चलते हैं तो ब्रेन फ्लो में जाता है। पार्ट नंबर 3, फ्लो स्टेट, पीक परफॉर्मेंस की मैजिक स्टेट। स्टीवन कोटलर की पूरी किताब का दिल है फ्लो। फ्लो क्या है? जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हो कि वक्त रुक जाता है, आपका दिमाग सुपर स्पीड से काम करता है। यही है फ्लो स्टेट। फ्लो के 4 स्टेज हैं। पहला, स्ट्रगल। नई चीज सीखने में दिमाग थकता है, पर यह जरूरी है। सेकंड, रिलीज। जब आप थोड़ा ब्रेक लेते हैं, दिमाग सबकॉन्शियसली प्रोसेस करता है। तीसरा, फ्लो। अब दिमाग फुल परफॉर्मेंस मोड में जाता है। क्रिएटिविटी, फोकस और एनर्जी मैक्स लेवल पर। चौथा, रिकवरी। फ्लो के बाद आराम जरूरी है ताकि दिमाग रिचार्ज हो सके। फ्लो में क्या होता है? प्रोडक्टिविटी 500 तक बढ़ जाती है और क्रिएटिविटी 400 तक बढ़ती है। लर्निंग स्पीड 2x 5x तक बढ़ जाती है। पार्ट नंबर 4, बायोलॉजी ऑफ पीक परफॉर्मेंस। स्टीवन कोटलर बताते हैं कि इम्पॉसिबल अचीव करने के लिए सिर्फ माइंडेस्ट नहीं, बॉडी केमिस्ट्री भी साथ देती है। फ्लो में निकलने वाले 5 के न्यूरोकेमिकल्स। पहला, डोपामाइन, मोटिवेशन देता है। दूसरा, नोरेपिनेफ्राइन, फोकस बढ़ता है। तीसरा, एंडोर्फिन्स, पेन को कम करते हैं। 5वां, सेरोटोनिन, संतोष और खुशी देता है। यही कॉकटेल हमें सुपरमैन बना देता है। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या मैं इम्पॉसिबल कर सकता हूँ, सवाल ये है कि क्या मैं अपने परफॉर्मेंस को हर दिन थोड़ा बेटर बना सकता हूँ। स्टीवन कोटलर कहते हैं, हर दिन एक छोटा कदम, एक नया चैलेंज, एक होनेस्ट एफर्ट, यही वो फॉर्मूला है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। कॉल टू एक्शन।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कौन सा इम्पॉसिबल ड्रीम आप आज से पॉसिबल बनाना चाहते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो तुम्हारे अंदर के सुपर वुमेन को जगाने वाली है।